soft applied discipline. So can you guess which subjects or branches are coming under soft applied discipline? कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं? यस, करेक्ट. लॉ आ सकता है. नहीं, इकोनॉमिक नहीं आएगा. इकोनॉमिक्स इज अंडर दैट इज अ स्पेशल ब्रांच. सो लॉ आ सकता है. बिजनेस स्टडीज जैसे आपने कहा, मैनेजमेंट हो, एजुकेशन हो. सो दिस सब्जेक्ट्स आर कमिंग अंडर सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन. क्यों ये एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट ये सॉफ्ट क्यों है और अप्लाइड कैसे होते हैं? व्हाई दिस सब्जेक्ट्स आर कमिंग अंडर सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन? अभी 3 टाइप हो गए, तो लास्ट वाला आप आसानी से बता सकते हो. अगर आपको 3 क्लियर है तो इसको आप आसानी से बता सकते हो. सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन क्यों है? लॉ. हाँ, यस, हाँ, 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 क्या बात. यस, वेरी 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 नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो सॉफ्ट है, आपने कहा एकदम परफेक्ट है, क्योंकि डेटा जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है. एजुकेशन हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो. कॉमन फैक्टर क्या है इन सब में? कॉमन फैक्टर ह्यूमन बीइंग है. हम लोगों के साथ ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं. हम आप लोग बीएड कर रहे हैं, क्यों? आप जाके किसको पढ़ाने वाले हो? बच्चों को पढ़ाने वाले हो, स्कूल में जॉब करने वाले हो. सो इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. आपका जॉब किससे रिलेटेड है? लोगों से रिलेटेड है. आपने लॉ किया, आप किससे लॉ करके क्या, कौन आएगा? आप किनके ऊपर लॉ अपना स्टडी जो है अप्लाई करोगे? लोगों के ऊपर. आप केस लोगे, चाहे आप जज बनोगे तो लोग आएंगे उसमें, है ना? तो लोगों से रिले. आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, मे बी बिजनेस मैनेजमेंट होगा, वो किससे रिलेटेड? कौन आपके आजू बाजू में होगा उसके लिए वो सब्जेक्ट अगर हम देखें. सो ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स व्हाई हम जब डेटा इस सब फील्ड में या ब्रांचेस में जो आएगा, दैट डेटा इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, दैट डेटा इज रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी, देयर बिहेवियर, है ना, देयर एटीट्यूड, देयर इंटरेस्ट, ऑल दैट्स. एंड दैट्स व्हाई एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, दिस सब्जेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन. जैसे अभी अंसारी ने कहा कि वाई अप्लाइड, बिकॉज वी आर वॉट एवर वी लर्न इन सोशोलॉजी, वॉट एवर वी लर्न इन साइकोलॉजी, वॉट एवर वी लर्न इन फिलोसॉफी, वी अप्लाई दैट नॉलेज ओवर हियर. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उसने दिया. एजुकेशन में हम क्या करते? चाइल्ड साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी के जो थियोरीज है उनका एप्लीकेशन एजुकेशन में करते हैं, है ना. लॉज में हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट में हम सही वही साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, उसने जो जो पढ़ा है उनका एप्लीकेशन करने की कोशिश इस फील्ड में की जाती है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन. बहुत ही अच्छी तरह से आपने जवाब दिया. तो ये सब सब्जेक्ट हैं जो सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन में आते हैं. एंड दीज आर फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन नेचर. यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगी, है ना. तो ये क्या होता है? ये फंक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते, है ना, ओनली थियोरी के ऊपर नहीं. आप देखो लॉ, देखो तो लॉ में भी आपको ट्रेनिंग होती है. आपको किसी वकील के पास जाके कोर्स पूरा होने के बाद या लॉ करने के दौरान भी आपको केसेस पढ़ाई करने पड़ते हैं. आपको केसेस कैसे लोग हैंडल करते हैं, वकील कैसे केसेस हैंडल करते हो देखना पड़ता है. उनके अंडर कुछ साल काम करना पड़ता है. सो ट्रेनिंग है. मैनेजमेंट में ट्रेनिंग है. एजुकेशन अपना बीएड ट्रेनिंग है. स्कूल पे जाके पढ़ाना पड़ता है, लेसन लेने पड़ते हैं, प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट होनी अपनी जरूरी है. सो दीज आर ऑल फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन, मतलब उपयोग. उपयोग यूटिलिटेरियन का मराठी में
मीनिंग होता है उपयोगिता मूल्य, यूटिलिटेरियन इन नेचर, मतलब जो भी हमने साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में पढ़ा है उनका हम उपयोग यहाँ पे करने के लिए सीखते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस सॉफ्ट अप्लाइड डिसिप्लिन इज अ फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन इन नेचर, है ना. एंड इट एम्फेसिस ऑन प्रोसेस, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस या ज्यादातर इंपॉर्टेंस या ज्यादातर हम कह सकते हैं जोर किस पे दिया जाता है, तो प्रोसेस के ऊपर जोर दिया जाता है. जैसे अपना बीएड का कोर्स है, प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे ज्यादातर एम्फेसिस जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है. आपको आगे जाके टीचर बनना है, इसलिए हम आपको लेसन लेने के लिए कहेंगे, आगे जाके आपको लेसन ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहेंगे, आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए कहेंगे, आपको हम खुद अपने नोट्स तैयार करने के लिए कहेंगे. ये सब हम क्यों कहेंगे, क्यों कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये आपको इसका अपडेट करना है, ट्रांसलेशन करना है, क्यों ये सब हम कर रहे हैं. हम आपको रेडीमेड क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आगे जाके टीचर बनोगे तो यही तो आपको सीखना है. नोट्स कैसे तैयार करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस का उपयोग कैसे करना है, ये आपको सीखना है. ये हम आपको रेडीमेड देंगे तो आप कब सीख पाओगे? सो दैट्स व्हाई दिस ऑल सब्जेक्ट्स आर एम्फेसिस ऑन प्रोसेस. इसमें प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कोई लास्ट एंड नहीं होता ज्यादातर कि ये हो गया बस मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट. नहीं, जितना आप सीखोगे उतना आप में डेवलपमेंट हो जाएगी. फिर वो लॉ हो, मैनेजमेंट हो, बीएड हो, एजुकेशन हो. सो दैट्स व्हाई इस पे ज्यादातर जोर किस पे दिया जाता है? प्रक्रिया के ऊपर, सीखने की प्रक्रिया के ऊपर, ट्रेनिंग के प्रक्रिया के ऊपर ज्यादातर इसमें फोकस जो है वो दिया जाता है. ऑफर स्टेटस इज अनसर्टन, तो इसलिए ये अनसर्टन है, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं कि ये हो गया बस मैं अभी अच्छा टीचर बन गया या बन गई, या मुझे आगे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है. यह ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया तो रुक गए. नहीं, जितना इसमें आप खुद को अपडेट करोगे उतना उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपका सुधार जो है वो देखने को मिलेगा. ओके, सो कभी कभी इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का भी डेटा आता है ना. जैसे मैं बीएड की बात करूंगा और मैं अगर रिसर्च करूंगा कि कितने लोग मेरे जिले में, समझो थाना डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग अनपढ़ हैं या लोगों का पढ़ाई कहाँ तक हुआ है, इस तरह का मैं कोई रिसर्च करूंगा तो मैं डेटा जो इकट्ठा करूंगा, डेटा जो कलेक्ट करूंगा वो नंबर के फॉर्म में होगा. इतने लोग 10वीं तक पढ़े हैं, इतने लोग 12वीं तक पढ़े हैं, इतने लोग 5वीं तक पढ़े हैं, इतने लोग इलिटरेट है, पढ़े ही नहीं है, निरक्षर है, अज्ञानी है ना. तो इसलिए इसमें डेटा कभी कभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फॉर्म में होता है. एंड इसमें ज्यादातर केस स्टडीज जो है, केस स्टडीज के ऊपर ये इम्पोर्टेंट टूल है. इस तरह के केस स्टडी का मतलब होता है कि उस केस का पूरा डिटेल स्टडी करना. फिर वो केस कोई एक संस्था भी हो सकती है ना. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ाई कर रहा हूँ, समझो किसी कॉलेज के बारे में मुझे रिसर्च करना है, तो उस कॉलेज मेरे लिए केस स्टडी हो गई, क्योंकि मैं कॉलेज जब से एस्टैब्लिश हुआ है तब से आज तक कॉलेज ने कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसे प्रोग्रेस किया, किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किए, ये पूरा मैं स्टडी करूंगा. सो दैट कॉलेज मेरे लिए केस स्टडी हो गया. कोई मैनेजमेंट, किसी बैंक का आप पढ़ाई कर रहे हो तो बैंक आपके लिए केस हो गई. किसी आदमी के आप पढ़ाई कर रहे हो, समझो आपको लगता है कि नहीं ये फलाना आदमी है, समझो कोई भी है, अपने यहाँ का मिनिस्टर है या अपने यहाँ का कोई सोशल वर्कर है जिसने अपनी बहुत सारी उम्र उस फील्ड में लोगों के लिए अपनी उम्र, अपना पूरा जीवन जो है वो व्यतीत किया है, दिया है, तो आप उनका पढ़ाई करना चाहते हो तो एक आदमी के आपके लिए केस स्टडी हो सकता है. तो इसलिए दिस सब्जेक्ट्स आर हैविंग अ इम्पोर्टेंट टूल दैट इज अ केस स्टडी. केस स्टडी से इसमें ज्यादातर रिसर्च जो है वो रिसर्च किया जाता है. सो दैट्स व्हाई
The subject like law, management, education are coming under soft applied discipline.